नमस्ते, मैं शक्ति, फाउंडर ऑफ गुड वेज फिटनेस। वेडनेसडे का सेकंड पार्ट मेनली लो बॉडी के इंच को लॉस करता है। आपको हर एक्सरसाइज के फर्स्ट सेट को काउंट करना है और बाकी के दोनों सेट सेम काउंट से परफॉर्म करने हैं और 6 वीक तक हर वेडनेसडे को सेम टाइम पीरियड में अपने रैप्स को बढ़ाते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपने करना है हैमस्ट्रिंग मूविंग। उसके लिए हम लोग साइड फेस से खड़े होंगे। समझना है कैसे करना है। दोनों हाथ सर के पीछे और अपर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, मतलब आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, और अपर बॉडी को नीचे लेके आएंगे और नी बिल्कुल लॉक एंड अप डाउन अप। लास्ट टाइम। जब बॉडी नीचे आ रही है तो आपके पैर बिल्कुल स्ट्रेट है। नाउ रिलैक्स। अप डाउन करते वक्त प्रेशर हैमस्ट्रिंग के अंदर आएगा। अगर आपकी स्पाइन में पेन होता है और आप अप डाउन करते वक्त आपकी बैक स्ट्रेट नहीं हो रही तो आपको इसे अवॉइड करना है। पोजीशन लेंगे, स्टार्ट करेंगे 3, 2, 1 एंड गो। हैमस्ट्रिंग मूविंग में आपके हाथ सर के ऊपर हो और नी शुड बी लॉक, मतलब पैर आपके मोड़े नहीं। और जब आप बैक को अप डाउन करेंगे तो बैक शुड बी स्ट्रेट, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अप डाउन करते रहना है। नॉन स्टॉप वर्कआउट करते रहें, एफर्ट को और बढ़ाएं। लास्ट 3 काउंट, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। रेस्ट टाइम में आंखें बंद करें और सोचें और बेहतर वर्कआउट कैसे कर सकते हैं और क्या इम्प्रूव करना है आपको अपने वर्कआउट के अंदर। खुद हम क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। वापस आएंगे एंड स्टार्ट। जब आप अप एंड डाउन करेंगे ज़्यादा पेन बैक थाई में आएगा, मतलब हैमस्ट्रिंग में। उस पेन पर ध्यान लगाकर वर्कआउट करें। ध्यान रहे आप कर सकते हैं और आप करेंगे। 3, 2, 1 एंड स्टॉप। रेस्ट टाइम आपके पेन को देखने का टाइम है, पेन को समझने का टाइम है। कैसे वर्कआउट को और इम्पैक्टफुल आप खुद बना सकते हैं, ये सोचने का टाइम है। वापस आएंगे 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अपने ध्यान को हैमस्ट्रिंग पर लेके आएं और अपने वर्कआउट को मोर इम्पैक्टफुल बनाएं।
Keep going non-stop. Last 3 count. 3, 2, 1 and stop. अब आपने करना है लेग ओपन क्लोज, 4 इनर थाई, दोनों पैरों को मिलाएंगे, ऊपर लेके आना है 90 डिग्री पर, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज. नाउ स्टॉप, रिलैक्स. ध्यान इनर थाई के ऊपर. हम लोग 1 मिनट तक करेंगे इस अभ्यास को. पेन आपको आएगा इनर थाई के ऊपर जब हम करेंगे स्टार्ट. पोजीशन लेंगे 5, 4, 3, 2, 1 एंड गो. दोनों लेग आपके 90 डिग्री पर हैं और पैरों को ओपन क्लोज करते वक्त इसका इम्पैक्ट इनर थाई पे ज़्यादा आएगा. ध्यान इनर थाई पे ही लगाएं. करते रहें. कोई भी आपको रोक नहीं सकता अगर आप सच में टारगेट को अचीव करना चाहते हैं. लास्ट 3 काउंट. 3, 2, 1 एंड रिलैक्स. रेस्ट टाइम में सिर्फ रेस्ट लें. माइंड में किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लें. वापस आएंगे 3, 2, 1 एंड गो. आप माइंड को पूरी तरह अपने गोल की तरफ लगाओ और अपने रोल को पूरी तरह निभाओ. नॉन स्टॉप वर्कआउट करते रहना है. Three, 2, 1, relax. कमांड को सुन के भी आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप वन डायरेक्शन में नहीं हैं, आप मल्टीपल डायरेक्शन में हैं. वन डायरेक्शन में ही रहें. Last 3 count. 3, 2, 1 and go. मन को शांत और एकाग्र करके आप कुछ भी कर सकते हैं.
कल से बेहतर आज करना है। अब आपने करना है वाई कर्ल। इसके लिए आपको पैर को बेंड करना है, फिर आप ऊपर की तरफ एंड बैक एंड डाउन, अगेन अप अप डाउन डाउन, लास्ट टाइम अप अप डाउन डाउन। नाउ रिलैक्स, रेस्ट करेंगे। ध्यान आपका लोअर बॉडी के ऊपर, माइंड को पूरी तरह लोअर बॉडी की तरफ लेके आएं ताकि वर्कआउट को आप अच्छे से फील करते हुए कर सकें। पोजीशन लेंगे 3, 2, 1 एंड वाई कर्ल में आप साइड से लेटे हो और पैर को ऊपर लाना है, फिर 60 डिग्री ऊपर जाके किक करना है एंड कम बैक। ध्यान दें, बैक थाई पर ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। पैरों को ऊपर लाते हुए सांस छोड़ें। Last 3 count, 3, 2, 1 and relax. Side change, 3, 2, 1 and start. अभ्यास को ध्यानपूर्वक करने से वर्कआउट बेहतर होता है और आपका स्ट्रेस भी कम होता है। पेन को फील करके करने से आपका मन एकाग्र होगा और वर्कआउट पे इम्पैक्ट भी बढ़ेगा। Last 3 count, 3, 2, 1 and relax. Side change, 3, 2, 1 and start. वर्कआउट की स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लें कि टारगेट अचीव करना ही है। आंखें बंद करके अभ्यास करें या फिर आपको सिर्फ सामने देखना है और आपका ध्यान बैक थाई के ऊपर। थाई मसल्स को टाइट करके लेग को अप डाउन करें। Last 3 count, 3, 2, 1 and relax. Side change, 3, 2, 1 and start. अगर फैट को अच्छी तरह बर्न करना है तो वर्कआउट को भी अच्छी तरह करना होगा। लास्ट तक लगातार वर्कआउट करें।
वर्कआउट अगर लास्ट में डिफ़िकल्ट लगता है तो मन को वर्कआउट की शुरुआत में ही बता दो कि आपको इतने रैप्स करने ही करने हैं। फिर आपको वर्कआउट इजी लगेगा क्योंकि माइंड क्लियर है कितना करना है। नाउ स्टॉप। अब आपने करना है बैक लेग अप डाउन, बैठना है, पैर स्ट्रेट, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, रिलैक्स, प्रेस करेंगे, रेस्ट पूरी तरह करना है, माइंड से भी और बॉडी से भी। तो माइंड में कोई और विचार नहीं लेके आए, सिर्फ अपने बॉडी को देखें। वापस आएंगे, 3, 2, 1 एंड गो। पैर को ऊपर लाते हुए सांस छोड़नी है और अप डाउन करते रहना है। पूरा ध्यान बैक थाई पर। अप डाउन करते हुए बैक थाई के मसल्स को इन्वॉल्व करें। Last 3 count, 3, 2, 1 and relax. Leg change, 3, 2, 1 and go. बैक लेग अप डाउन हिप के फैट को कम करने के लिए एक इफेक्टिव वर्कआउट है। एफर्ट करने के लिए पूरा ध्यान लगाएं और करते रहें एफर्ट। Last 3 count, 3, 2, 1 and relax. Leg change, 3, 2, 1 and go. आपके वर्कआउट में एक सिंगल रैप की भी इम्पोर्टेंस है, तो एक भी रैप को छोड़ना नहीं है बल्कि हर एक रैप को जोड़ना है। नॉन स्टॉप करेंगे। Last 3 count, 3, 2, 1 and relax. Leg change, 3, 2, 1 and go. वर्कआउट को शरीर और मन दोनों से पूर्ण रूप से करेंगे, बिल्कुल ध्यान से।
15 सेकेंड लेफ्ट, लास्ट तक करेंगे, नॉन स्टॉप करते रहेंगे। 3, 2, 1 एंड स्टॉप। अब आपने करना है डोंकी किक, उठना है, पीछे किक करना है। जब पैर से किक करेंगे आप तो सांस छोड़नी है, चिन शुड बी अप। नाउ रिलैक्स। प्रेस करते वक्त आपका ध्यान अपने लोअर बॉडी के ऊपर। पोजीशन लेंगे, स्टार्ट करेंगे। 3, 2, 1 एंड गो। घुटनों पर बैठकर अपनी सिंगल लेग से किक करें। किक मतलब फोर्सफुली एफर्ट। ये आपकी ग्लूट्स मसल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है। इससे आपका पोस्चर भी इंप्रूव होता है। करते रहें। लास्ट 3 काउंट। 3, 2, 1 एंड स्टॉप। लेग चेंज। 3, 2, 1 एंड गो।